हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 3 to 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है, अरुण बाउथ अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। इफ द अमाउंट ही पेज इज ₹1600, फाइंड द मार्केट प्राइस। ठीक है, जो भी मार्केट प्राइस था उस स्केट का, उस पर 20% का डिस्काउंट था। तो 20% डिस्काउंट होने के बाद, 20% सब्ट्रैक्ट होने के बाद मार्केट प्राइस से उसने जो पे किया वो था 1600। तो हमें बताना है कि मार्केट प्राइस कितना था। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हमें नहीं पता है, डिस्काउंट पता है और उसने अमाउंट जो लास्ट में पे किया वो पता है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस यहाँ लिख लेते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, मार्केट प्राइस से डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो है अमाउंट जो उसने पे किया, और वो है कितना है, वो 1600 रुपया, 1600। ठीक है, तो अब इसी का हम इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो हमें मार्केट प्राइस निकालना है, हमें पता नहीं है, तो लेट द मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स भी ₹x। लेट द मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स बी ₹x। ठीक है, तो अगर x है तो x से डिस्काउंट माइनस करके और फिर उसने जो पे किया वो इतना है, तो 1600 से हम इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन बनेगा x जो कि मार्केट प्राइस अभी हमने लिया, माइनस डिस्काउंट क्या है, 20% है, तो 20% ऑफ x। ठीक है, मार्केट प्राइस पे ही डिस्काउंट कैलकुलेट होता है, तो ये है इक्वल 1600। ठीक है, इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे x माइनस ये हो जाएगा 1/5, तो ये x/5 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1600। तो इसको अगर अब सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 5x माइनस x/5 इज इक्वल टू 1600। तो ये हो जाएगा 4x/5 इज इक्वल टू ₹1600। तो हमें x फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू 1600, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 4 जो है मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 4 4 जा 16, ये 400 इंटू 5 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, तो जो उसका मार्केट प्राइस था वो 2000 था, उस पर डिस्काउंट उसको 20% का मिला, जिसकी वजह से उसे 1600 अमाउंट पे करना पड़ा। ठीक है, तो x यहाँ पे निकला 2000, हैंस मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स लिख सकते हैं, हैंस मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स इज इक्वल टू ₹2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है, आई परचेज्ड अ हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। ठीक है, अब यहाँ पे वैट है, वैट एक तरह का टैक्स होता है जो कस्टमर को पे करना होता है। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वो तो होगा ही, प्लस वैट भी उसमें ऐड होके, और फिर वो बना 5400 जो उसने पे किया। डिस्काउंट में क्या होता है कि जो भी मार्केट प्राइस होता है उससे डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके फिर हम पे करते हैं, लेकिन टैक्स में क्या होता है, वैट एक तरह का टैक्स है, तो टैक्स में क्या होता है, जो भी मार्केट प्राइस है प्लस उस पर जो भी टैक्स है वो ऐड होके फिर हमें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि टैक्स 8% ऐड होके और फिर ये इतना बन रहा है, 5400 अमाउंट बन रहा है। तो इस अमाउंट से हम जो भी मार्केट प्राइस है और वैट का जो परसेंटेज है इसको इक्वेट करके, और फिर हम मार्केट प्राइस या प्राइस बिफोर वैट, वैट के लगने से पहले जो भी मार्केट प्राइस होगा वैट के लगने से पहले होगा, और फिर उसको हमें बताना है कि वैट के लगने से पहले प्राइस क्या था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को बोल सकते हैं कीमत जो वो खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस प्लस वैट। ठीक है, वैट ये दोनों मिला के अमाउंट होगा, और जो है ₹5400। ठीक है, तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है वैट के लगने से पहले,
तो लेट द कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, या सिर्फ बिफोर वैट भी लिख सकते हो, इज इक्वल लेट द कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट बी रुपया एक्स। ठीक है, वैट से पहले जो कॉस्ट प्राइस उसकी कीमत थी मान लो कि वो एक्स है, देन इक्वेशन बनेगा कॉस्ट प्राइस प्लस वैट। वैट क्या है, कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होगा, तो 8% है, तो 8% है तो 8/100 होगा ये। ठीक है, ठीक है, 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5400। ठीक है, तो इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 2/25 आ जाएगा, तो x प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 5400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25x प्लस 2x/25 इज इक्वल टू 5400। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27x/25 इज इक्वल टू 5400। अब x निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू होगा 5400, ये 25 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 27 आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 27 2 ज़ा होगा 54, ये 2 0 यहाँ लग गया, 200 इंटू 25 हो जाएगा ये 5000। ठीक है, तो x क्या है 5000 है, और x हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस बिफोर वैट। ठीक है, वैट के पहले जो प्राइस था वो था 5000, और फिर उस पर जब वैट लग गया, टैक्स लग गया, तो वो हो गया 5400 अमाउंट बना उसको जो उसे पे करना पड़ा। ठीक है, तो हैंस प्राइस बिफोर वैट वॉज, हैंस प्राइस बिफोर वैट वॉज 5000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, एन आर्टिकल वॉज परचेज फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%। फाइंड द प्राइस बिफोर द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें वैट था टैक्स। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स तो उसमें था, इसमें GST है, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो दोनों सेम वही उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों ही टैक्स हैं, दोनों ही कॉस्ट प्राइस में ऐड होके और फिर जो भी कस्टमर है उसे पे करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के अतिरिक्त टैक्स को। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और प्लस GST इज इक्वल टू अमाउंट बनेगा जो उसे पे करना होगा, और अमाउंट हमें पता है ₹1239। ठीक है, तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस जो कि GST से पहले प्राइस था। तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, मार्केट प्राइस भी लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपया बिफोर GST हमें बताना है। ठीक है, फाइंड द आर्टिकल बिफोर GST। हाँ, तो लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी रुपया एक्स। ठीक है, एक्स है मान लो, देन इक्वेशन बनेगा कॉस्ट प्राइस प्लस GST का जो भी परसेंटेज है जो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, तो 18% है, तो 18% ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया टैक्स, और ये दोनों मिला के जो अमाउंट बना वो है 1239। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको रिड्यूस करेंगे तो ये आएगा 9/50, तो x प्लस 9x/50 इज इक्वल टू 1239। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 9x/50 इज इक्वल टू 1239, तो ये हो जाएगा 59x/50 इज इक्वल टू 1239।
तो x हमें निकालना है, तो x इज़ इक्वल टू 1239, ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये 59 से डिविजिबल है, ये 21 आ जाएगा, 21 इंटू 50 हो जाएगा 1050। ठीक है, तो x हमें मिला 1050, और x क्या था, x हमें कॉस्ट प्राइस माना था, मतलब जो GST से पहले जो प्राइस था। तो हैंस प्राइस बिफोर GST वॉज, हैंस प्राइस बिफोर GST वॉज 1050 रुपया। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 5 भी हो गया, और इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।